आज की कहानी भोलेनाथ के ऐसे भक्त की है जो कि हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में मग्न रहता था। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भक्त रतन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था लेकिन उसका मन भगवान शिव की भक्ति से भरा रहता था। रतन के पास ना धन था ना बड़ा घर था, फिर भी वह हर सुबह उठता, नदी के किनारे जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाता और जल अर्पित करता। उसकी पूजा साधारण थी पर उसके मन की भावना असाधारण थी। वह सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान को याद करता था। वह हमेशा कहता था, हे भोलेनाथ, अब मेरे पास सोना नहीं है लेकिन मेरा दिल आपका मंदिर है। गांव के लोग रतन की इस दिनचर्या को देखकर हंसते थे। उन्हें लगता था कि भक्ति से पेट नहीं भरता। एक दिन गांव के कुछ लोग रतन के पास आए और बोले, अरे रत्न, तेरे भगवान ने तुझको क्या दिया? तू तो अभी भी गरीब है। रतन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान सबको सब देते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। गांव वाले हंसते हुए चले गए और रतन ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा, एक साधु रतन के दरवाजे पर आया। साधु ने कहा, भक्त, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रतन ने अपने घर में देखा तो आधी रोटी बची थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए वह रोटी साधु को दे दी। साधु बोला, भक्त, तू खुद भूखा रहेगा तो कैसे जिएगा? रतन ने नम्रता से कहा, मेरे लिए भगवान का नाम ही भोजन है प्रभु। साधु मुस्कुराया और बोला, भक्त, तेरा यह विश्वास बहुत गहरा है, कल सुबह देख तेरा घर कैसे बदलता है। यह कहकर साधु चला गया। रतन ने उस रात भगवान शिव का नाम लेकर विश्राम किया। अगली सुबह जब वह उठा तो आश्चर्य में पड़ गया। उसके घर में गेहूँ, चावल, फल, वस्त्र सब कुछ आ गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, रतन के घर में चमत्कार हुआ है। गांव वाले और ग्राम प्रमुख सब देखने आए। रतन के घर में समृद्धि देखकर सब तंग रह गए। तभी वह साधु फिर आया और कुछ ही पल में उसके रूप बदल गया और शिव रूप धारण कर लिया। तेजोमय, दिव्य, करुणामय रूप में आ गए। भगवान शिव बोले, रत्न, मैं तेरी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तूने अपने हिस्से का भोजन भी एक अजनबी साधु को दे दिया। तेरी निस्वार्थ भावना और अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता मिली है। रत्न आंसुओं से भरी आंखों से बोला, प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं धन नहीं चाहता, बस आपकी कृपा मेरे मन में सदा बनी रहे। इस कहानी के बाद जिस गांव का वातावरण ऐसा था कि रतन सिंह की भक्ति पर हंसता था, उसी गांव में लोग भगवान शिव को मानने लगे, भक्ति करने लगे और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में कभी हार नहीं होती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उन्हें निराश कभी नहीं करते। विश्वास और प्रेम की सच्चे धर्म ही पहचान है। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।